अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी फ्रक्टोज, फ्रक्टा डी ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। आज हम फिर आपको डी फ्रक्टोज बताएंगे। डी फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बताएंगे, शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे आपको। लेकिन उसी डी फ्रक्टोज को हमने अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज में भी चेंज करना है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ठीक, तो इसका मतलब है कि आपके जहन में ये चीज़ रहे। ठीक, तो चलें, सबसे पहले नंबर पे हम यहाँ पे फ्रक्टोज का, डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ओपन स्ट्रक्चर, मैंने क्या कहा, ओपन स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, मैं इनको नंबर दे रहा हूं। ये हुआ 1, ये हुआ 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, चूंकि आपको ये पता होना चाहिए फ्रक्टोज जो है वो कीटो एक्सोजेज है। क्या है? कीटो एक्सोजेज है, मतलब कीटोन का ग्रुप है। यहाँ पे 2 नंबर कार्बन पे यहाँ पे हम डाल देंगे O। क्या डाल देंगे? O। और एज यूजुअल जैसे हम रूटीन में डिस्कस कर रहे थे, H2OH। ठीक है, 1 2 3 नंबर कार्बन का OH यहाँ पे होना चाहिए और H यहाँ पे होना चाहिए। जैसे ग्लूकोज में भी 3 नंबर कार्बन पे फ्लिपिंग हो रही थी 180 के एंगल पे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपके पास OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H2OH आ जाएगा। मेरी बात यहाँ तक आपको समझ आ रही है? इसे हम कहते हैं डी फ्रक्टोज, कहते हैं डी फ्रक्टोज, जो कि आपको अच्छी तरह पता है ये है कीटो एक्सोजेस। क्या है? कीटो एक्सोजेस। ऐसे 6 कार्बनों वाला मोनोसेक्राइड जिसके अंदर पाया जाए कीटोन का ग्रुप, कीटोन का कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाए। ठीक, अब गौर से सुने, यहां पे फिर उसी तरह सेम जो 5वें नंबर का कार्बन का जो ऑक्सीजन है, मैं उसके लोन पेयर यहां पे आपको शो करके दे रहा हूं। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 6 नंबर कार्बन के ऑक्सीजन उस पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है? अगर वो अटैक करेगा तो हमारे पास 6 मेंबर रिंग बन सकता है। नहीं, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग जो है उसकी स्टेबिलिटी सबसे हाईएस्ट है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सेम उसी तरह ये जो 5 नंबर कार्बन का जो O है, ये उसी तरह हेमी एसिटल लिंकेज बनाएगा। मैंने क्या कहा? देखिए क्या बनाएगा? हेमी एसिटल लिंकेज। ठीक, हेमी एसिटल लिंकेज मैंने आपको बताया कि एक ही कार्बन के ऊपर अल्कोहल भी हो, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो और एलॉक्साइड ग्रुप भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? हेमी एसिटल लिंकेज। तो यहां से ये पाई बॉन्ड पे यूं अटैक करेगा। ठीक, और ये अपने बॉन्ड को खींच लेगा। मतलब कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां से निकलेगा H+, वो H+ ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक, तो आपके पास बुनियादी स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा। देखते जाएं। कार्बन नंबर 2 को हम ले लेते हैं। ठीक, 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहां पे मैंने लिखा 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, एंड 6। अब गौर सुने, यहां पे हमारे पास कार्बन नंबर 2 पे OH, अगर यहां पे O के साथ H आया तो अगर फर्ज करें यहां पे हमने डाला OH और इस बड़े ग्रुप को यहां पे शिफ्ट कर दिया CH2OH। मेरी बात समझ रहे हो? तो OH कहां पे आया? कार्बन नंबर 2 का राइट साइड पे आया, तो ये बन जाएगा अल्फा डी फ्रक्टोज। ये क्या बन जाएगा? अल्फा डी फ्रक्टोज बन जाएगा। ठीक ठीक, अब देखिए ये है कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये है जनाब 6। ठीक, अच्छा, किस ऑक्सीजन ने अटैक किया? कार्बन नंबर 5 वाले ऑक्सीजन ने। तो यहां पे हम कार्बन नंबर 5 ऑक्सीजन यहां पे यू ड्रा कर लेते हैं, यू। ठीक, मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही है? और सेम उसी तरह कार्बन नंबर 3 का H कहां पे है? यहां पे, और OH कहां पे? यहां पे। कार्बन नंबर 4 का OH यहां पे है और H कहां पे है? यहां पे है। ठीक, कार्बन नंबर 5 का यहां पे बड़ा ग्रुप है, क्या चीज है? बड़ा ग्रुप अटैच है साथ में, H2OH, और यहां पे है H। ठीक, ये बन जाएगा अल्फा डी फ्रक्टोज। अब इसी तरह ये भी तो मुमकिन है कि ये वाला जो है
ये वाला कार्बन, ये वाला जो कार्बन नंबर 5 का ये ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये कहां से अटैक करे? लेफ्ट साइड से, और ये इलेक्ट्रॉन खींचे और ये ऑक्सीजन जाके वहां पे जुड़ जाए। ठीक, तो इसका मतलब है, क्योंकि यहां पे देखिए ये जो कार्बन नंबर 2 है, ये कौन सा एब्रिडाइज्ड है? sp2 एब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन नंबर कौन सा है? ये है sp2 एब्रिडाइज्ड है। और आपको पता होना चाहिए sp2 एब्रिडाइज्ड की ज्योमेट्रिकल शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर, कुछ इस तरह होता है। ठीक, मतलब राइट साइड से अटैक करेगा तो अल्फा बनेगा, लेफ्ट साइड से अटैक करेगा तो बीटा बनेगा। ठीक, मेरी बात समझ रहे हो? अब लेफ्ट साइड से हमने अटैक करवाया, तो यहां पे देखें, यहां पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, मतलब ये है नंबर 2 वाला कार्बन। ठीक, ये है 2 कार्बन, ये 3, ये 4, ये 5 और ये है 6। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही? कार्बन नंबर 5 ऑक्सीजन हमने फिट कर दिया, यूं अटैच कर दिया। ठीक, यहां पे देखिए कार्बन नंबर 2 का, यहां पे देखिए, यहां पे जो ऑक्सीजन यहां से हाइड्रोजन खींचेगा तो OH बनेगा। OH अगर राइट साइड पे आया तो अल्फा, और अगर लेफ्ट साइड पे आया, चले यहां पे हमने लेफ्ट साइड पे OH डाल दिया, तो इस बड़े ग्रुप को हम क्या करेंगे? राइट साइड पे डाल देंगे, CH2OH। मेरी बात समझ रहे हो? और सेम उसी तरह कार्बन नंबर 3 का H इस तरफ, OH इस तरफ। ठीक, OH इस तरफ और H इस तरफ। ठीक है, यहां पे H। ठीक, तो इसका मतलब है हमारे पास ये कौन सा फॉर्म बनेगा? बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक, अब हम यहां पे आपको बता रहे कि ये स्ट्रक्चर समझ आने के बाद, यहां पे शॉर्टकट ट्रिक्स भी हम कह सकते हैं। ठीक, जो राइट साइड वाली चीजें जो रिंग के अंदर आ रही है, ठीक, तो हम कह सकते हैं राइट ग्रुप्स इनसाइड द रिंग, इनसाइड द रिंग को आप क्या करोगे? बिलो लिखोगे, नीचे बिलो लिखोगे। ठीक, और जो लार्जर ग्रुप होगा, लार्जर ग्रुप, उसे आप क्या करोगे? टॉप पोजीशन दोगे। कौन सी पोजीशन दोगे? टॉप पोजीशन। ये आपके शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक, चलिए अल्फा डी फ्रक्टोज का वहां पे रिंग बनाते हैं, बड़े आसानी से बना सकते हैं, देखिए अच्छा ये कितने मेंबर रिंग बनेगा? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो? 5 मेंबर रिंग बनेगा, 5 मेंबर रिंग बनेगा। ठीक, 5 मेंबर। तो ये भी तो आपके पास 5 मेंबर रिंग बन रहा है, ये भी आपके पास क्या है? 5 मेंबर रिंग बन रहा है। ठीक, अच्छा ऑक्सीजन को यहां पे फिट कर दो, ठीक, ये आपके पास फर्स्ट वर्टिकल लाइन, ये सेकंड वर्टिकल लाइन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये इस तरह। ठीक, अच्छा पहले अल्फा डी फ्रक्टोज को डिस्कस करते हैं, अल्फा डी फ्रक्टोज को। तो राइट वाली चीजें को बिलो हम लिखेंगे। ये कार्बन नंबर 1, सॉरी ये कार्बन नंबर 2 है। ये क्या है? कार्बन नंबर 2 है। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। मेरी बात समझ रहे हो? इसी तरह ये भी 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक, मेरी बात समझ रहे हो? कार्बन नंबर 2 का जो राइट साइड पे ग्रुप है वो इनसाइड द रिंग है। तो इसका मतलब है मैं इसे यहां पे नीचे लिखूंगा OH, यहां पे लिखूंगा H, यहां पे लिखूंगा OH। ठीक, अच्छा ये वाला जो है, ये बड़ा ग्रुप ये वाला है, तो इसको ऊपर चढ़ा दे, CH2OH, और यहां पे लिख लूंगा H। ठीक, H। अच्छा जो लेफ्ट साइड पे चीजें हैं उनको ऊपर लिखो, यहां पे लिखो CH2OH। ठीक, यहां पे लिखो OH, यहां पे लिखो H, और ये वाला ऑलरेडी आप नीचे लिख चुके हो। ठीक, ये आपके पास कौन सा साइक्लिक स्ट्रक्चर बना? ये आपके पास बना अल्फा डी फ्रक्टोज। मेरी बात समझ रहे हो? अब आते हैं बीटा डी फ्रक्टोज की। बीटा डी फ्रक्टोज का हम यहां पे बना चुके हैं। ठीक, राइट साइड वाली चीजों को हम नीचे लिखेंगे, CH2OH। ठीक है, फिर H, फिर आपके पास OH, फिर आपके पास बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप को ऊपर चढ़ा दो, CH2OH को ऊपर चढ़ा दो और H को नीचे लिख दो। लेफ्ट साइड वाली चीजें जो है OH ऊपर आ जाएगा, फिर यहां पे OH आ जाएगा,
फिर यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक। हाँ देखिए, हम बातों बातों में आसानी से हमने बीटा डी फ्रक्टोज को रिंग बना दिया, ठीक ठीक। मैं समझता हूँ अभी आप बुक में देखोगे, जब रिंग को देखोगे मेरी ये प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें आपको याद आएगी। अब गौर सुने, ग्लूकोज आपके पास 6 मेंबर रिंग बनाता है, लेकिन फ्रक्टोज आपके पास 5 मेंबर रिंग बनाता है, जिसकी स्टेबिलिटी हाईएस्ट है, ठीक। तो ये चीज आपके जहन में हो, मैंने इस स्ट्रेट चेन डी फ्रक्टोज को अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज में चेंज किया। इसका मतलब है मैं यहां पे कह सकता हूं साइक्लिक का रिंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा बीटा डी फ्रक्टोज। इस किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा या वो ले सकता है। अब गौर से सुने, ये तो डी फ्रक्टोज, अगर मैं आपसे कहूं एल फ्रक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर बनाओ और उसको रिंग में चेंज करो, सेम यही मेथड यूज होंगे, ठीक। तो अगर आपकी डिमांड है तो मैं एल फ्रक्टोज को भी मैं आसानी से इस तरह कन्वर्ट कर सकता हूं, मेरे लिए कोई इशू नहीं है, ठीक। तो मैं समझता हूं अगर चैनल आपको पसंद आता है, आपको नॉलेज दिया जा रहा है, अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट रटे लगाते हैं इस रिंग स्ट्रक्चर या जिसे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं, इसके रटे लगाते हैं, रटे। जिनका दिमाग खराब हो जाता है जब इंट्री टेस्ट में इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, वो परेशान हो जाते हैं किस चीज का स्ट्रक्चर है, ठीक। तो मैं समझता हूं अब ये शॉर्टकट ट्रिक आपके जहन में बैठ गया, ये वाला शॉर्टकट ट्रिक आपके जहन में बैठ गया, ठीक। तो अब आप किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी ओपन स्ट्रक्चर को, मोनोसेक्राइड की किसी भी ओपन स्ट्रक्चर को आप आसानी से रिंग में बदल सकते हो, ठीक। तो दुआओं में याद रखें, चैनल को ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ फैलाएं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए बायोकेमिस्ट्री आपकी सोच से भी बहुत ही आसान करने वाला हूँ। अब इसके बाद मेरा लेक्चर आएगा ओलिगोसेक्राइड पे, और आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए ओलिगोसेक्राइड आपके पास कार्बोहाइड्रेट की सेकंड मेजर टाइप्स है, जिसमें हम डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड एंड सो ऑन डिस्कशन करेंगे, ठीक। उसे भी हम डिटेल से लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं होगा। उसकी भी मैं डिटेल वाले लेक्चर एक रिएक्शन पे दूंगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कार्बोहाइड्रेट में आपको तोहफे की शक्ल में परेड में दे रहा हूँ। तो दुआ में याद रखिए, चैनल को ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।